हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बाबा साईंनाथ के लीलाओं के ऊपर, ये भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। और इस वीडियो के लिए जिन्होंने मुझसे साईं लीला के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो हमारे साईं परिवार के एक भाई हैं, और वो है तमिलनाडु के थिरुनेलवेली में एक गांव है वेलियूर करके। यानी थिरुनेलवेली जो है ये तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, और थिरुनेलवेली में वेलियूर करके जो गांव है उस गांव से ये हमारे साईं परिवार के भाई हैं जिन्होंने साईं लीला के बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उनसे मैं परिचय करवा देता हूँ आप लोगों को सबसे पहले, और उनके जो भी परिवार के सदस्यों का भी परिचय आगे करवाते जाऊँगा जिस तरह से उन्होंने कहा है उस हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे इन भाई से मैं परिचय करवा देता हूँ जो हमारे साईं परिवार से हैं। ये देखिए, ये हैं सुरेश योगेश्वर जी, तमिलनाडु से। यानी अच्छा लग रहा है कहने के लिए, तमिलनाडु के थिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के वेलियूर गांव से है। तो ये जो सुरेश भैया हैं हमारे, सुरेश योगेश्वर, इनके कहने के मुताबिक ये है कि पूरी तरह से हटके हैं इनका कहना। ये बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहे थे। तो ऐसे में हुआ क्या कि इन्होंने ये बताया कि मैं मंदिर में जाया करता था। यानी इनके कहने के मुताबिक ये मंदिर में जाया करते थे, लेकिन इन्होंने जिस तरह से मुझे एक्सप्लेनेशन दी है कि मैं वैसे ही मंदिर में जाया करता था जैसे कि आम इंसान जाते हैं कि चलो मंदिर में जाके आते हैं और थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेंगे, प्रसाद प्रसाद मिलेगा, खाएंगे, बस यही है। यानी एक फॉर्मेलिटी को पूरा करना, दैट्स इट। तो अभी ऐसा है कि इसी तरह से वो मंदिर में जाया करते थे, और उस वक्त इनको साईं बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। साईं बाबा का नाम वो सुना था, बट साईं बाबा से कभी ना मुलाकात हुई, ना ही साईं बाबा के बारे में कोई भक्ति उनके दिल से इतनी थी। अब हुआ यूँ कि वो डिलीवरी बॉय के काम में लगे हुए थे। आज भी वो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, बताता हूँ आप लोगों को। तो पहले जो वो डिलीवरी में काम करते थे, वो डिलीवरी में होता ऐसा था कि बहुत बड़े बड़े जो पैकेट्स वगैरह होते हैं वो कंधे पे लेके उनको डिलीवरी करने के लिए जाना पड़ता था। जैसे कुछ आप लोगों ने देखे होंगे ना, ट्रक से जैसे सामान उतरते हैं तो गेहूं की गोनी हो या चावल की गोनी हो, जैसे कंधे से उतरते हैं कुछ लेबर लोग, बेचारे लोगों को देख के बड़ा दुख होता है। तो ऐसे ही ये हमारे सुरेश भाई जो है, सुरेश भाई भी ऐसा ही कुछ काम करते थे डिलीवरी में। तो इन्होंने बड़ा दुख जताते हुए मुझसे कहा कि भैया, मैं उस वक्त जो काम करता था वो बहुत, मतलब ऐसा लोड पड़ जाता था कंधे पे कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत भारी, बहुत वज़नदार सामान को लेके, बड़े बड़े पैकेट्स हुआ करते थे, तो उसको लेके कंधे पे, मीन्स जहाँ कहीं भी जाते थे डिलीवरी के लिए तो वहाँ डिलीवरी देके आना पड़ता था। ऐसे टाइप में हुआ यूँ कि वो जो बड़ा बड़ा पैकेट्स वो उठाते थे ना कंधे से, तो अचानक से उनके मन में एक पैकेट भारी था। वो भारी पैकेट को उठाते हुए उनके मन से अचानक से, मतलब ऐसी एक आवाज़ निकली, साईं चरण करके। जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे खुरपी चलाते हुए आप लोगों ने देखे हो कि ऐसा है सा, इस तरह की कुछ आवाज़ करते हैं, जय श्री राम, जय बजरंगबली, इस तरह के, मीन्स एक एक्स्ट्रा एनर्जी फील होती है हमें, कोई भी इंसान अगर ऐसा करे तो ऐसे ही इनके मुंह से अचानक से साईं चरण करके वो आवाज़ निकली, यानी साईं चरण ऐसा। अब ये मुझे पता नहीं है, उन्होंने जिस तरह से बताया कि ऐसा क्यों, इसके बारे में कुछ बता नहीं पाया कि अचानक से साईं चरण करके आया। जैसे साईं राम बोलते हैं, तो साईं चरण करते करते उनके जुबान पे ये साईं चरण बैठ गया। तो साईं चरण बैठ गया। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने अब दूसरा डिलीवरी में काम शुरू कर दिया। दूसरा डिलीवरी में काम शुरू किया तो वहाँ पे क्या है कि कुछ पैकिंग वगैरह होता है, जो कुछ छोटे मोटे पैक्स भी होते हैं, तो वो पैक उनको डिलीवरी करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे हमारे कुरियर है, उस कुरियर के थ्रू हमारे घर में होम डिलीवरी आते हैं। बहुत बड़े बड़े जो शॉपिंग्स के सामान देते हैं होम डिलीवरी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो एनीवे
तो ऐसे में काम कर रहे थे और इनका बेटा जो है, इनके बेटे से परिचय करवा देता हूँ। इनका नाम है श्री नीतीश। तो श्री नीतीश से आप परिचय कर लीजिए। ये है श्री नीतीश, बहुत ही प्यारा बच्चा है वो। तो ये श्री नीतीश जो है, इनके साथ में सुरेश जी ने बातचीत की। उन लोगों ने कहा कि साईं बाबा का एक पोस्टर लेके आते हैं। पोस्टर यानी एक मेला चला था, वो उस मेले में जाके साईं बाबा के जो बड़ी बड़ी मतलब वो फोटो वगैरह बेचते हैं ना, ऐसा पोस्टर के जैसे कहीं पे भी चिपका के रख सकते हो, या आप चाहे तो उसका फ्रेमिंग भी कर सकते हो, फ्रेम में बांध के और कहीं दीवार में वगैरह में कहीं पे एक अच्छी जगह देख के रख सकते हो। तो ऐसा ही हुआ कि इन लोग दोनों पिता और पुत्र मिलके मेले में गए और मेले से एक बहुत खूबसूरत सी एक बाबा की तस्वीर जो है वो खरीद के लेके आ गए। अब वो खरीद के तो लेके आ गए, लेकिन उसको रखेंगे कहाँ? इन लोग की मतलब भक्ति में कोई दृढ़ता नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोग की घर पे रखें या इसका फ्रेम बनवाएं, ऐसा कुछ नहीं था। ये सुरेश भाई ने क्या किया, सुरेश भाई ने अपना जो मेन डोर होता है ना, मेन डोर में चिपका दिया। अब मेन डोर में चिपका तो दिए, इसके बाद नीतीश ने कहा कि पापा ये जो तस्वीर आपने बाहर लगा दी है साईं बाबा की, तो ये ऐसे ही चिपका दिए, ऐसा क्यों? तो सुरेश जी ने उनसे पूछा क्यों बेटा, क्या हुआ? तो बोला नहीं, इसमें कुछ हार वगैरह अगर लगा देते तो कितना अच्छा लगता है, एक हार तो चाहिए ना। अब सुरेश जी सोचने लगे, हाँ ये भी तो बात सही है, लेकिन हार कहाँ से मिलेगा? उनको कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में हुआ क्या कि इनके पास जो है किसी और के पास डिलीवरी करने के लिए जो सामान इनके पास आया करता है कि उसको फलाने एड्रेस पे फलाने दिन आपको डिलीवरी करना है, तो इस तरह से एक सामान आके पड़ा हुआ था। उस पैकेट का प्राइस लिखा हुआ था 150 रुपया, छोटा सा ही पैकेट था। जिसके नाम से डिलीवरी होना था वो बंदे ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, उनको डिलीवरी नहीं चाहिए। अब वो सामान इनके पास में है, अब ये अगर 150 रुपया वहाँ पे वो पे कर देंगे तो ये सामान वो खुद भी रख सकते हैं। तो हुआ ऐसा ही, ये सोचने लगे कि भाई अगर इन्होंने कैंसिल कर दिया तो फिर चलो 150 रुपये की तो बात है, देख ही लेते हैं क्या है इसके अंदर। और जब उन्होंने उस पैकेट को खोला ना, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है एक बार आप लोगों से ये कह दूं, ओम साई राम। आप लोग भी मेरे साथ में एक बार बोलिए ओम साई राम, क्योंकि यहां पे वाकया देखिए, साई का नाम है ना। तो जब पैकेट खोले तो पैकेट में देखा एक हार निकला। अब तो कहना ही पड़ेगा ना ओम साई राम, क्योंकि इनके बेटे ने यानी नीतीश ने, श्री नीतीश ने सुरेश जी से कहा कि पापा ये जो साईं बाबा की फ़ोटो लगा दी आपने, चिपका दी, ठीक है, पर इसमें एक हार की भी तो ज़रूरत होती है, हार लगाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अब क्या हुआ, वो हार तो मिल गया। अब इन्होंने किसी को कुछ बोले नहीं, बेटे को भी कुछ बोले नहीं। उन्होंने सरप्राइज़ देने के लिए क्या किया, उसी हार को निकल के वहाँ पे कैसे भी वो दरवाजे में जो फ़ोटो चिपकाए थे बाबा के, उसी में उस हार को लगा दिया। अब बाद में इनके बेटे को पता चला, अरे वाह, पापा ने तो साईं बाबा के फ़ोटो में हार लगा दिए, लेकिन उसमें कोई लॉकेट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, मतलब कंप्लीटली वो जो है राउंड शेप में था। ओके, अब इनके बेटे ने आके बोले कि पापा इसमें लॉकेट नहीं है, क्या है, ऐसे हार लगा दिया तुमने। उसने गुस्से से उसको फाड़ दिया वहाँ से। अब जैसे फाड़ दिया उसके बाद सुरेश जी को बड़ा दुख हुआ। बोला बेटा तूने क्यों फाड़ दिया? तो उसने बोला इसमें कोई लॉकेट नहीं है, कुछ नहीं, कोई एक सजावटी तो होनी चाहिए, साईं बाबा के फोटो में तुम लगा रहे हो तो एकदम देख के तो लगे कि हाँ यस, कोई एक हार लगाए हो। अब ये फिर से परेशान हो गया सुरेश जी। बोला ठीक है। तो उनके पास डिलीवरी के लिए साड़ी आया हुआ था, वो साड़ी का जो डिलीवरी करने वाले थे, तो उन्होंने वो साड़ी में देखे कि कुछ लॉकेट्स जैसे लटक रहा है, ऐसे कुछ होते हैं ना पल्लू में कुछ लटका के रखते हैं साड़ियों में, हमारी माताओं और बहनों को तो पता होगा। तो उसी में से देखे कि 7-8 जो है एक पल्लू में लटका हुआ है। तो साइड में से उन्होंने एक लॉकेट जैसा उसको खोल लिए। खैर ये गलत बात है, कोई भी अगर ऐसा करें, कोई डिलीवरी बॉय ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ एज इट इज़ होना चाहिए जब हम किसी कस्टमर्स के पास डिलीवरी देते हैं। खैर इन्होंने जो किया, इन्होंने एक भक्ति से किया कि फिर कहाँ जाऊँ खरीदने के लिए, तो इनको माफ़
करना चाहिए सबके तरफ से ऐसा। और मुझे पता है कि आप लोगों को पता है हर एक डिलीवरी बॉय ऐसे नहीं होते हैं। खैर बाबा की बात जब चल रही है, उन्होंने बाबा को सजावटी के लिए उनके बेटे के ज़िद से ऐसा किया। खैर बाबा ने माफ़ कर दिया तो हम तो कौन होते हैं। एनीवे, तो वहाँ से एक लॉकेट लेके उस लॉकेट को उस हार में चिपका के और उस हार को उसी फोटो में फिर से चिपका दिए, जो अपने मेन डोर में बाबा की फोटो को चिपका के रखे थे। ओम साई राम। यहां से शुरू होती है भक्ति सुरेश योगेश्वर भाई को। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके एक हफ्ते के बाद इन लोग जो है तिरुनेलवेली जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, तो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में एक साईं बाबा का मंदिर है और वो मंदिर है इनके घर से कम 15 किलोमीटर दूर। ये जो वेलियूर गांव में रहते हैं, वेलियूर से तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के जो साईं मंदिर, ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस, इतना लंबा इन लोगों को जाना आना पड़ता है, यानी 30 किलोमीटर हो जाता है। तो ये वहाँ के लिए रवाना हुए, वहाँ पे गए मंदिर में और मंदिर में जाके देखे कि एक ब्लैक एंड वाइट बाबा साईनाथ की फ़ोटो लगी हुई है। इनको बड़ा अच्छा लगा सुरेश भाई को, और सुरेश भाई मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा ये फ़ोटो तुम्हारी बहुत अच्छी लगी, मुझे भी ऐसी ही फ़ोटो चाहिए, एक फ़ोटो मुझे दिला दो बाबा, बस मुझे कुछ पता नहीं है। और उनका कहना है कि फ़ोटो जब देखेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं दिखा दूंगा। और वो फ़ोटो वाकई वो ओरिजिनल फ़ोटो में से है, बाबा साईनाथ की ओरिजिनल फ़ोटो में से है। तो ओरिजिनल फ़ोटो के हिसाब से हर जगह पे इस तरह से अवेलेबल मिलना मुश्किल है, कोई ड्राइंग किया हुआ मिल सकता है। तो इनके कहने के मुताबिक पूरे तमिलनाडु में अगर हम घूम ले तो भी कहीं से मिलना मुश्किल है। अब क्या है कि उन्होंने बाबा से प्रार्थना तो की है, कैसे उनको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये उनको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वो जो डिलीवरी करते थे, तो डिलीवरी करते हुए किसी एक सज्जन के साथ में इनकी एक अच्छी खासी दोस्ती भी, यानी बातचीत होती थी। तो सडनली उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद साईं बाबा के बारे में दोनों में चर्चा होने लगी। वो भी साईं भक्त थे और साईं बाबा के बारे में जब चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास एक साईं बाबा की तस्वीर है, मैं आपको दूंगा। और वो एकदम लपेटा हुआ उनके घर में पड़ा हुआ था, धूल मिट्टी लग रहा था, काफ़ी दिनों से वो ला के रखे थे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होगी भाई अगर साईं बाबा की तस्वीर दोगे तो, क्योंकि साईं बाबा पे भक्ति में अभी दृढ़ता बढ़ती जा रही है इनकी, सुरेश जी की। तो जब ऐसा सुना तो इनको बड़ी खुशी हुई, लेकिन तुरंत नहीं दिया। वो सज्जन ने इनसे कहा कि तुमको 1-2 दिन के बाद में मैं देता हूं। तो 1-2 दिन के बाद में इनसे बात करके जब वो तस्वीर इनको दिए तो क्या बताऊं मैं, दैट वॉज रियली शॉकिंग। और ऐसा किसी भी हमारे साईं परिवार के भाई या बहन के साथ में होती हो साईं लीलाएं, तो वाकई क्या कहूं मैं, आप लोग सुनते जाइए। ये वही तस्वीर निकली सेम एज इट इज, जो तस्वीर इन्होंने तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के उस मंदिर में देखे थे। ओम साई राम। अभी आप लोग बताइए, आप लोग क्या कहेंगे इसको? ओम साई राम ऑटोमेटिकली जुबान पे आ जाता है। आप लोग भी बोलिए ओम साई राम, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये सोचने वाली बात है ना। उन्होंने वहां पे मंदिर में जिस तस्वीर को देखे हैं ब्लैक एंड वाइट, और बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए कि बाबा मुझे यह तस्वीर बहुत अच्छी लगी और मुझे यही तस्वीर, इसी तरह की तस्वीर मुझे चाहिए, तुम दिला दो। कैसे दिलाओगे वो तुम्हें पता है। अब बताइए, ये जो साईं लीलाएं हैं इसे क्या कहेंगे, साईं कर रहे हैं या कोई और? ओम साई राम। अब आप लोगों को वो तस्वीर दिखा देता हूं। सुरेश भाई अपने बेटे के साथ में उसी तस्वीर को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। ये देखिए, यही वो तस्वीर है। अब एक बार फिर से बोलना चाहिए ना, ओम साई राम। तो ये जो फोटो आप लोगों ने देखे हैं वो फ्रेम में बांध के उन्होंने घर पे रखे हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद
हमारे सुरेश भाई को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई, यानी इन्हें 20,000 रुपये की ज़रूरत थी। तो 20,000 रुपये वो किससे मांगेंगे, ऐसा कोई उनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम किसे कहें। लेकिन एक पेट्रोल पंप में जाते थे, उस पेट्रोल पंप में किसी से पहचान थी। एक बंदा वहाँ पे काम करने वाले थे और वो काफ़ी उम्र वाले हैं, लेकिन शादी उदी नहीं किए, और उनको किसी इंसान की मदद करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंदित होते हैं वो। तो ऐसे ही इनसे परिचय तो हो गई, लेकिन उनका नाम के बारे में इनको पता नहीं था। सुरेश भाई को उनका नाम पता नहीं था कि उनका नाम क्या है, बट बातचीत होती रहती थी। तो उनसे मुलाकात हो गई अचानक से। अब सुरेश भाई उनसे कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हालचाल पूछे सुरेश भाई से कि भैया क्या हाल है। तो सुरेश भाई ने यह कहा कि भाई हाल थोड़ा सा बेहाल चल रहा है। उन्होंने बोला क्यों, क्या तकलीफ है बताओ। बोले जब आप पूछे तो मैं बता ही देता हूँ, मुझे बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत है 20,000 रुपये की। बोला अरे यार तुम मुझसे ले लो ना, मैं दे देता हूँ तुमको। ओम साई राम, ऐसा कभी सुने? हम जानते हैं कि कोई भी खाना खिलाने के लिए बोले तो कोई ना नहीं करते हैं। हाँ, ना तो वही बंदा करेगा जो खुद भी वो मांग के ही खाने वाले हैं। यानी कई सारे लोग जो है अच्छे वेशभूषे में भी मांग के खाने वाले होते हैं। इनसे अगर कोई भूखा इंसान मांग के खाने की कोशिश करे तो वो खुद ही मांगने वाला है, वो कह देगा। लेकिन किसी से भी कोई भूखा प्यासा अगर खाना मांगते हैं तो ना कोई नहीं करते हैं। आप लोगों में से भी सभी आप लोग खाना खिलाते होंगे, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हैं, हाँ एक बार पैसे के लिए आप इनकार कर देंगे, पैसा नहीं देंगे हाथ में, बट खाना खाने के लिए अगर कोई बोलेंगे उनको भरपेट वहाँ पे बैठ के जितना खाएं उतना खिला देंगे। ये तो मुझे पक्का पता है। अब ये जो बंदा है, इन्होंने पैसा इनको दिया, और कैसे? इनको मोबाइल के थ्रू भेज दिए। जो हमारे मोबाइल के अभी मनी ट्रांसफ़र का जो सिस्टम्स है, जीपे वगैरह, जीपे, पेटीएम, तो इसी हिसाब से भेजे। नाम लेकिन इन्होंने अभी तक पूछे नहीं, सुरेश भाई ने उनका नाम नहीं पूछे, बट उनमें इतनी आस्था है कि ये बंदा मेरा पैसा लेके भागेगा नहीं और मेरा पैसा लेके चिट नहीं करेगा, इतना भरोसा है। और वो तो आनंदित होते हैं किसी की भलाई के लिए, किसी का काम बन जाएंगे मेरे ज़रिए, तो ये बड़ी खुशी की बात है, उन्हें ऐसा महसूस होता है। तो सुरेश भाई को पैसा भेजने के बाद जब उन्होंने मोबाइल में अपना नाम देखा उनका, तो ये चौंक गए। उनका नाम राम से शुरू होता है, रामा रामन। ओम साई राम। सुरेश भाई यहाँ पे ये बात को मेंशन किए मुझे कि देखिए यहाँ पे जो है हम ओम साई राम बोलते हैं, और ओम साई राम में जो राम आता है, इनके नाम में भी मैंने देखा राम रामन लिखा हुआ है, रामा रामन। खैर आज तो उनके साथ में बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आप लोग भी समझे कि ये साई लीला के सिवा असंभव है। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। ठीक है। अब अगला वाकया जो इन्होंने बताया, अगला एक ऐसा वाकया है कि एक बार तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के जो साईं बाबा का मंदिर है, वहां पे इन लोग पूरे परिवार मिलके गए दर्शन करने के लिए। शाम का टाइम था, तो दर्शन करने गए। वहाँ पे ऐसे वक्त पे जब उन लोग मंदिर के अंदर एंटर हुए, तो वहाँ पे 2-3 इंसान बैठे हुए थे। ठीक है, तो इन लोग भी जाके मंदिर में बैठ गए, और हमारे सुरेश भाई जो है वो मन ही मन ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम का जप करते जा रहे थे। और जब मंदिर में गए तो बाहर कुछ नहीं दिखा, सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। जैसे कम्प्लेक्स होते हैं ना, अपने टेम्पल कम्प्लेक्स, मंदिर के सराउंडिंग में कुछ नहीं था। लेकिन जब वो वहाँ पे बैठे, मंदिर के अंदर जाके जब बैठ गए और ओम साई राम जप करते जा रहे हैं, तब अचानक से कहीं से एक कुत्ता आके उनके गोद में बैठ रहे हैं, उनके गाल में हाथ लगा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। जब तक ओम साई राम का जप करता रहा तब तक ये खेलता रहा, ऐसे लोटपट कर रहा है। वो बड़ा कुत्ता था, कोई छोटा नहीं है कि बच्चा वो तो बचपना हरकतें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो बड़ा कुत्ता था,
कभी वो अपने हिसाब से गोद में बैठ रहे और ये मंत्र जप कर रहे थे, ओम साई राम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने उस कुत्ते को भी कोई डिस्टर्ब नहीं किया और कुत्ते को रोके नहीं कुछ करने से कि मैं मंत्र जप कर रहा हूँ इसीलिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने मंत्र जप करना बंद कर दिए, ओम साई राम बोलना बंद कर दिए, तभी मानो कि वो कुत्ता जो है स्टॉप हो गया और एक दीवार के पास जाके बैठ गए। इसको क्या कहेंगे, क्या है ये चीज? ओम साई राम तो बोलना ही पड़ेगा ना। उसके बाद वहीं वो जब उन लोग मंदिर से बाहर आ रहे थे, मंदिर में जब तक इन लोग बैठे रहे तब तक वो कुत्ता वहां पे रहा। जैसे ही लोग मंदिर से बाहर निकल रहे थे घर पे वापस आने के लिए, तो वो कुत्ता भी इन लोगों के साथ साथ में बाहर आके वो कहाँ चले गए इन्होंने और ध्यान नहीं दे पाए और देखे ही नहीं, और ना ही इतनी बार मंदिर में गए तो कभी वो कुत्ता इनको नजर आया, और वहां पे सराउंडिंग में कोई कुत्ता उनको दिखाई नहीं देता है वहां पे। ये कुत्ता कैसे आया, कौन था, क्यों आया, क्यों इनके साथ इतना खेल रहा था? आई एम शॉक्ड। ऐसी ऐसी लीलाएं मेरे पास आ रही है, जिस लीलाओं को मैं एक के बाद एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाते जा रहा हूं। आप लोग कमेंट में ये भी लिखना कि कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो। मुझे कई सारे कमेंट्स में ये दिखाई दिया कि आपका हर एक वीडियो बहुत अच्छा होता है, और मेरा एक नाम लेने का दिल कर रहा है। आप लोग भी देखेंगे, आकाश पांडे। ओम साई राम। आपका कमेंट्स बड़ा मज़ेदार लगता है। इन्होंने तो, आप सबको बता दूं कि आकाश पांडे जो है, इन्होंने ये कह दिया कि आपका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे पूरे परिवार और सारे दोस्त लोगों से मैंने रेकमेंड किया, और इन्होंने यहाँ तक लिखे कि आपका वीडियो इतना अच्छा लगता है मुझे, मैं हर रोज़ आपके वीडियो के इंतज़ार में रहता हूँ, और हो सके तो आप रोज़ एक वीडियो हमारे लिए आप इसमें बना के हम तक भेजें। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की आकाश पांडे जी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, इस वक्त जो है बहुत बिजी रहता हूँ, एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत वक्त लग जाता है। आप लोगों ने तो देख ही चुके हैं और देख रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, तो मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह से टाइमिंग को एडजस्ट करके रोज़ का अगर एक एक वीडियो मैं आप लोगों तक ला सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आकाश पांडे जी का कहना यह है कि मैं बाबा साईनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आपका जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए। ओम साई राम। मेरे तहे दिल से आकाश पांडे जी और उनके साथ में आप सारे साईं परिवार के भाई बहनों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, आप लोग के इस प्यार के लिए। तो एनीवे, अब इन लोग मंदिर से जब निकल के आए तो वो कुत्ता भी गायब हो गया। इसके बाद हुआ यूं कि ये फिलहाल जो डिलीवरी का काम करते हैं, ये फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, डोर टू डोर फूड डिलीवरी। ये तो आप लोग जानते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो अच्छे खासे किसी एक ब्रांड में काम करते हैं। तो फूड डिलीवरी के जो काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी का काम करने के लिए नया बाइक इन्होंने शोरूम से निकाले थे, और नया बाइक निकलने की वजह से उसका कुछ 3-4 महीने का EMI उनका बाकी पड़ गया था, जिस वजह से इन्हें NOC नहीं मिल रहा था। और NOC ना मिलने की वजह से इनको जो है गाड़ी सीज करने की धमकी मिल रही थी। EMI नहीं भर पा रहे हैं कि किसी भी वक्त गाड़ी सीज हो सकता है, इनको ज़रूरत है कुछ पैसे की, तो वो पैसा किससे लेंगे? इन्होंने बाबा साईनाथ से प्रार्थना की कि बाबा इसको कैसे भी कर दो, तुम जुगाड़ कर दो बाबा, मैं किससे मांगूँ, कोई मुझे दिख नहीं रहा है, किससे मांगूँ। तो उन्होंने रात को सोते हुए ऐसा सपना देखा कि जैसे कि सोए हैं तो अपने घर में, लेकिन जैसे सोते सोते उन्होंने देखा कि बाबा के समाधि मंदिर में, बाबा के समाधि के ऊपर उनका एक हाथ रखा हुआ है, और वो वहाँ पे चैन से सो रहे हैं, बाबा के समाधि को छूते हुए सो रहे हैं। अब जब उनकी नींद छूटी तो अगला दिन हुआ यूँ कि उनके दिमाग में अचानक से ऐसा आया कि उनकी एक चाची है, कि मैं एक बार चाची के पास जाके बोलूँ मेरे तकलीफ के बारे में, हो सकता है कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए। लेकिन इनको अपने चाची के ऊपर भरोसा नहीं था, बिकॉज उन लोग ऐसे है नहीं कि पैसे वैसे से हेल्प करेंगे या कुछ करेंगे, इन्होंने पहले ही बताया। पर इनके दिल में ऐसा लगा कि एक बार जाके देख लूँ, और इन्होंने वो सपना जो रात को देखे थे, उसके अगला दिन वो गए चाची के पास, और चाची के पास जाके सारा कुछ वाकया बताया।
चाची को सारा कुछ वाकया बताने के बाद चाची ने बोला हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम वरना दे देते तुमको। तो इन्होंने कहा सुरेश जी ने कि अगर कहीं से कुछ इंटरेस्ट में भी हो सके तो आप दिला सकते हो। तो उन्होंने बराबर तुरंत कहीं से इंटरेस्ट में पैसा बंदोबस्त कर दिए और इनका काम हो गया। हाँ, वो ऐसा टर्म्स कंडीशन में था कि 100 दिन तक उन्हें 100 रुपये करके भरना पड़ेगा, जो भी है उसी के साथ में इंटरेस्ट जोड़ के, और वो पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन पैसा इनको मिला कैसे, क्या नहीं, मैं खुद बताऊं? आप लोग भी मेरे साथ बोलिए ओम साई राम। इसे कहते हैं साई लीला। एम आई करेक्ट? तो एनीवे, ऐसी ऐसी लीलाओं के बारे में और क्या कहें। साई कौन है, कैसे काम करते हैं, कैसे अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और कैसे भक्तों पे अपनी नजरदारी रखते हैं, बड़ा अचंभित लगता है। ओम साई राम। साई, इसीलिए तो उन्हें त्रिलोकनाथ कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं, ब्रह्मांड नायक कहते हैं। एनीवे, आप में से भी किसी के साथ में इस तरह से साईं बाबा की लीलाएं कुछ घटित हुई तो आप लोग भी नीचे दिए हुए इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके भी मुझे बता सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आप लोगों से संपर्क कर लूँगा। लेकिन याद रखना, अननेसेसरी कोई फोटो और नाम हाइड मत रखना। ये बार बार मैं कहते रहता हूँ। आपके जो जो कैरेक्टर्स रहेंगे उस कैरेक्टर के हिसाब से मुझे आपका नाम और आपकी फ़ोटो ज़रूर शेयर करने को ना भूलें, ठीक है? अच्छा, चलते चलते मैं सुरेश भाई के जो पूरे परिवार लोग वहाँ पे मंदिर में गए थे, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के जो साईं मंदिर में गए थे, तो उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये इनके पूरे परिवार की फ़ोटो देखिए। ये है श्री नीतीश, ये है सुरेश योगेश्वर, और इनकी जो है अर्धांगिनी है, इनका नाम है ईसा कीलथा, और बाजू में उनकी बेटी है, उनका नाम है विजया जीविथा। तो ये थे उनके पूरे परिवार। तो दोस्तों, अब बस यहीं पे आज समाप्त करूंगा, और चलते चलते मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ओके? और बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग साईं बाबा पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से हमारे साईनाथ हमेशा आप लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें, हमेशा अपनी नज़रदारी रखें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। तो चलते चलते दोस्तों, आप सभी को इत्मीनान से ये वीडियो देखने के लिए और आपका कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखने के लिए मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।